रेलगाड़ी के प्लेटफार्म पर लगते ही गिरधर काका एक कुली को आवाज लगाकर बुलाते हुए, कुली, ए कुली, इधर आओ। गिरधर काका के पुकारने पर कुली लगभग दौड़कर उनके समीप आते हुए, जी साहब। गिरधर काका उसको निर्देश देते हुए, देखो कुली, यह तीनों बैग उठाकर डब्बा नंबर 3 में ले चलो। कुली अत्यंत ही नम्रता पूर्वक, जी साहब। कुली तुरंत ही गिरधर काका का सामान उठाकर रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 में चढ़ जाता है। गिरधर काका भी उसके साथ साथ ही रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 में प्रवेश करते हुए, देखो कुली, यहाँ इस तरफ सीट नंबर 543 यहाँ है। हाँ, बस यहीं रख दो। एक क्षण रुक कर वह पुनः से उसको बोलते हैं, अच्छा कितने रुपए हुए? कुली, साहब 50 रुपए। गिरधर काका अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर कुली को थमा देते हैं और अपनी सीट जो खिड़की से सटी हुई थी पर इत्मीनान से बैठ जाते हैं। कुछ क्षण यूं ही इत्मीनान से बैठे रहने के बाद वे अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं। उनके ठीक सामने एक मौलवी जी अपने परिवार के साथ बैठे हैं। उनके ठीक ऊपर की सीट पर एक मोटा ताजा सरदार अपने दोनों पांवों को फैलाए हुए था। तभी एक मंदरासी अपनी नई नवेली पत्नी के साथ कोच नंबर 3 में प्रवेश करते हुए उनके बाजू में आकर बैठ जाता है। अभी गिरधर काका कुछ समझ पाते कि तभी रेल का इंजन सीटी बजाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चलता है। अभी रेलगाड़ी ने अपनी हल्की हल्की चाल पकड़ी ही थी कि तभी गिरधर काका का सपुत्र झुम्मन लाल छलिया उनकी सबसे छोटी पुत्री शीला का हाथ पकड़े हुए बाबूजी बाबूजी की पुकार लगाते हुए उनके डब्बे के पीछे दौड़ने लगता है। झुम्मन लाल छलिया की आवाज सुनकर गिरधर काका खिड़की से बाहर देखते हैं। यह देखकर गिरधर काका तुरंत ही रेलगाड़ी के डिब्बा नंबर 3 के द्वार की ओर चल पड़ते हैं और अपना हाथ बढ़ाकर पहले अपनी पुत्री शीला और फिर पुत्र झुम्मन लाल और छलिया को खींच कर डब्बे में चढ़ा लेते हैं। उससे यूं उसके इस प्रकार के व्यवहार का कारण पूछते हैं। तब झुम्मन लाल उनको बताता है कि पिताजी, आप हवेली और बाग की रजिस्ट्री के कागजात घर पर ही भूल आए हो, इसलिए माताजी ने रजिस्ट्री के कागजात थमाते हुए कहा है कि आपके साथ ही रहूं, जिससे आपको भी कुछ आराम मिल सके। तभी गिरधर काका, यह तो ठीक है, परंतु शीला को क्यों ले आया अपने साथ? इस पर शीला खुद ही जवाब देते हुए, क्यों पिताजी, क्या मैं नहीं आ सकती हूं आपके साथ? यह सुनकर काका को छलके पड़ते हुए, ना ना मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आओ, मेरे कैबिन में चलकर बैठते हैं। अगले स्टेशन पर मुझे तुम्हारी टिकट भी कटवानी है। इतना कहते हुए गिरधर काका अपने पुत्र झुम्मन लाल और पुत्री शीला के साथ अपनी सीट पर आकर बैठते हैं। यहाँ झुम्मन लाल अपनी सीट जो सरदार जी के सामने वाली सीट है पर लेट जाता है और शीला उनके साथ ही वहां नीचे खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी उनकी रेलगाड़ी अपनी तेज रफ्तार को प्राप्त करते हुए उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर की ओर दौड़ पड़ती है। लगभग 3 दिन और 3 रातों के सफर के उपरांत रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई अपने गिरधर काका को उनके बच्चे झुम्मन लाल छलिया और कमसिन कन्या शीला सहित उनके पुश्तैनी गांव चौसठपुर के जिला हैरतगंज के बड़े रेलवे स्टेशन जंक्शन पर उतार देती है। जैसे ही गाड़ी हैरतगंज जंक्शन पर आकर रुकती है कि तभी एक चाय वाला डब्बे की खिड़की से, बाबूजी चाय। इसके उत्तर में गिरधर काका, हाँ बेटा, चाय अवश्य पिएंगे, परंतु डब्बे से उतरकर वहां जंक्शन की कुर्सी पर बैठकर। इतना कहते हुए गिरधर काका के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक उभर आई थी और वह हंसते हुए खिड़की से ही एक कुली को आवाज लगाकर बुला लेते हैं, जो उनका सामान उठाकर जंक्शन पर रख देता है। तब झुम्मन लाल छलिया काका से कुछ कहते हुए, अच्छा तो यही है हमारा पुश्तैनी गांव। इससे पहले गिरधर काका कुछ जवाब देते उनकी कमसिन कन्या शीला, मगर पिताजी यहाँ तो हैरतगंज जंक्शन लिखा है। तब अपने गिरधर काका जंक्शन की गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए कुछ मुस्कुरा देते हैं और उसी प्रकार से मुस्कुराते हुए झुम्मन लाल छलिया और शीला को बताते हैं कि मेरे बच्चों, यह जंक्शन है, यहाँ से टांगा पकड़कर हम सबको अपने गांव चौसठपुर तक जाना होगा।
यह सुनते ही झुम्मन लाल छलिया लगभग खुशी के साथ चलते हुए, वाह पिताजी वाह, तब तो अत्यधिक मजा आ जाएगा। हैरतगंज जंक्शन पर चाय नाश्ता करने के उपरांत अपने गिरधर काका एक टांगे वाले के साथ रूबरू होते हुए, क्यों भाई चौसठपुर को चलोगे? टांगे वाला अत्यधिक नम्रता पूर्वक, जी बाबूजी क्यों नहीं, इसीलिए तो यहाँ टांगे के साथ खड़े हैं। इतना कहते हुए टांगे वाला, जो एक अधेड़ उम्र का दाढ़ी मूंछों वाला लंबा चौड़ा व्यक्ति था, जिसने अपने सर पर गांव देहात का सम्मान एक पगड़ी को कसकर बांधा हुआ था, मुस्कुराते हुए गिरधर काका के समीप से उनका सामान उठाकर टांगे के भीतर रख देता है। तभी गिरधर काका की कमसिन कन्या शीला अत्यधिक उत्तेजित होते हुए, मैं टांगे के आगे वाले स्थान पर बैठूंगी, टांगे के आगे वाले स्थान पर बैठूंगी मैं, और देखो तो ये घोड़ा कितना तगड़ा है। शीला की उत्तेजना देखते हुए गिरधर काका उसकी बात को मान लेते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो शीला, ये गांव देहात का टांगा है, घोड़े को छेड़ना मत, नहीं तो यह अपनी पूंछ से तुम्हारे मुंह पर वार कर देगा। गिरधर काका के इतना कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसी प्रकार से हंसते हुए टांगे पर चढ़ जाते हैं। तभी टांगे वाला एक जोरदार चाबुक की लताड़ से टांगे को चौसठपुर की ओर दौड़ाने लगता है। हाँ चल सपाट। अभी टांगे ने अपनी हल्की हल्की रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी झुम्मन लाल छलिया, पिताजी कितने समय के पश्चात हम गांव चौसठपुर को पहुंच जाएंगे? इसके प्रत्युत्तर में काका अपने पुत्र झुम्मन लाल छलिया को बताते हैं कि यही कोई 1.5 से 2 घंटे के सफर के उपरांत हम अपने पुश्तैनी गांव की सीमा के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गिरधर काका के घर पर औरतों के जमघट के बीच बिमला काकी अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उनके इर्द गिर्द आस पड़ोस की बहुत सी महिलाएं उनको घेरे हुए थी। नाटो परालो, जो कि विमला काकी के कुछ करीबी थी, अन्य महिलाओं से कुछ कहते हुए कि देखो ना, हमारी बिमला तो शैतानी ही बन गई है, सच ईश्वर जो करता है सच सही करता है। नाटो परालो, जो कि अधेड़ उम्र की महिला है, बिना रुके अपनी सखी बिमला काकी की बड़ाई करे ही जा रही थी। हमारी बिमला तो भाग्य लक्ष्मी है, देखो ना, जैसी सूरत और नैन नक्श इसने पाया है वैसा ही भाग्य। नाटो परालो की बात से अन्य महिलाएं भी सहमत होते हुए हामी में अपना सर हिलाए जा रही थी। तभी बिमला काकी गर्मा गर्म समोसे रसोई घर से अपनी महिला मित्र मंडली के सामने परोस देती है। इस प्रकार से कुछ और समय तक सभी महिलाएं विमला काकी के साथ भाग्य का गुणगान करते हुए गर्मा गर्म समोसे का आनंद प्राप्त करती हैं। उधर दूसरी ओर बहुत से गांव देहातों के मध्य कच्चे पक्के मार्ग पर टांगा हवा से बातें करते हुए दौड़े जा रहा है कि तभी सुंदर काया शीला की नजर सड़क के किनारे खेत के मध्य मोर के जोड़े पर पड़ जाती है और वह कुछ उत्तेजित होते हुए, पिताजी वह देखो मोर, वह मोर ही है ना, मोर। शीला को यूं उत्साहित होता देख गिरधर काका के चेहरे पर कुछ मुस्कान सेज आ जाती है। हाँ मेरी बच्ची, वह मोर ही है। शीला के सर पर अपना ममता भरा हाथ फेरते हुए तभी टांगे का चालक अपने घोड़े को एक जोरदार चाबुक के वार से बहुत तेज दौड़ाने के लिए उत्साहित करते हुए, चल सपाट। यह था प्रेम पुजारी का एपिसोड नंबर 3। जल्द ही एपिसोड नंबर 4 के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।